ड्रामा सीरियल हट के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद सनसनीखेज और जज्बाती मोड़ लेने वाली है। जीनिया की खतरनाक साजिश आखिरकार रंग लाती है। वही पूरी प्लानिंग के साथ शांजे को सबके सामने बदनाम करने की कोशिश करती है। ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया जाता है कि बात शांजे को धक्का देकर घर से निकालने तक पहुंच जाती है। जीनिया जानबूझकर माहौल बिगाड़ती है ताकि शांजे की इज्जत को ठेस पहुंचे और सब लोग उसके खिलाफ हो जाएं। बाद में जीनिया अपनी एक करीबी साथी से बात करते हुए फख्र से बताती है कि आज का तमाशा देखकर उसे कितनी खुशी हुई। वह कहती है कि अब शांजे कभी भी सिर उठाकर वापस नहीं आ सकेगी। साथ ही वह फरियाल को भी रास्ते से हटाने का प्लान बना रही होती है, मगर इस बार ज्यादा चालाकी से कदम उठाने का इरादा रखती है। दूसरी तरफ शहराम को धीरे धीरे शक होने लगता है कि मामला कुछ और है। उसे महसूस होता है कि शांजे के साथ जो हुआ उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। हालांकि जीनिया लगातार उसे बहकाने की कोशिश करती है और उसकी बहन के खिलाफ बातें करती रहती है, लेकिन फिर भी शहराम के दिल में सवाल उठने लगते हैं। इधर फरियाल शांजे को हिम्मत देती है और उसे यकीन दिलाती है कि यह उसकी हार नहीं है, बल्कि सच जल्द सामने आएगा। डरी हुई शांजे फरियाल से कहती है कि जब तक वह उसके साथ है उसे किसी बात का डर नहीं। वह साफ कहती है कि जो हंगामा हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं था और वह कभी ऐसा नहीं चाहती थी। उसी दौरान एक और सच्चाई सामने आने लगती है। जब जारा को शक होता है कि महक के नाम पर जो कुछ हुआ वह उसका काम नहीं है, वह समझ जाता है कि कोई जानबूझकर महक को उसके वालिदैन की नजरों में गिराना चाहता है। तब जारा महक का हाथ थामकर उसे तसल्ली देता है कि जब तक वह उसके साथ है उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या शहराम सच तक पहुंच पाएगा? क्या जीनिया की साजिश बेनकाब होगी? और क्या शांजे अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल कर पाएगी? शांजे की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है, मगर फरियाल उसे हौसला देती रहती है और सच सामने लाने का पक्का इरादा कर लेती है। वह चुपके से ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज तक पहुंचने की कोशिश करती है ताकि उस दिन के हंगामे की असली हकीकत सामने लाई जा सके। दूसरी तरफ जीनिया अपनी कामयाबी पर खुश नजर आती है, मगर उसे अंदाजा नहीं होता कि अब हालात उसके खिलाफ जाने वाले हैं। वह लगातार नई चालें चलती है और फरियाल को भी फंसाने की कोशिश करती है ताकि कोई सच्चाई तक न पहुंच सके। शहराम का शक अब यकीन में बदलने लगता है। वह जीनिया के व्यवहार और बातों में फर्क महसूस करता है। एक मौके पर वह जीनिया से सख्ती से सवाल करता है। जीनिया घबरा जाती है और बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेचैनी सब कुछ जाहिर कर देती है। इधर जारा महक के हक में खड़ा हो जाता है और घर वालों के सामने साफ कहता है कि महक पर लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद हैं। वह सबूत ढूंढने का फैसला करता है ताकि असली गुनहगार सामने आ सके। आखिरकार वह लम्हा आता है जब फरियाल को एक अहम सबूत मिल जाता है जो जीनिया की साजिश को बेनकाब कर सकता है। अब देखना यह है कि क्या फरियाल सही वक्त पर यह सबूत सबके सामने ला पाएगी या जीनिया एक बार फिर कोई चाल चलकर खुद को बचा लेगी। फरियाल आखिरकार वह सबूत शहराम के सामने पेश कर देती है जिससे सब कुछ बदल सकता है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आता है कि उस दिन का हंगामा एक सोची समझी साजिश था और उसके पीछे जीनिया का हाथ था। यह देखकर शहराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी ही बहन शांजे पर शक किया और जीनिया की बातों में आकर उसे तकलीफ दी। वह शांजे के पास जाता है, मगर शांजे अब पहले जैसी नहीं रही होती। वह अंदर से टूट चुकी होती है और उससे नजरें मिलाने से भी कतराती है। दूसरी तरफ जीनिया को जब पता चलता है कि उसकी सच्चाई सामने आने वाली है तो वह घबरा जाती है और आखिरी चाल चलने की कोशिश करती है, मगर इस बार उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। घर में सबके सामने जब सच्चाई खुलती है तो जीनिया की असलियत सबके सामने आ जाती है। उसके झूठ और साजिशें पूरी तरह बेनकाब हो जाती हैं। फरियाल मजबूती से शांजे का साथ देती है और उसे इंसाफ दिलाने में अहम भूमिका निभाती है। वहीं जारा भी महक के हक में सबूत ले आता है जिससे साबित हो जाता है कि महक बेगुनाह है। घर वाले शर्मिंदा हो जाते हैं और महक से माफी मांगते हैं। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। क्या शांजे शहराम को माफ कर पाएगी? क्या जीनिया को उसके की सजा मिलेगी? और क्या यह परिवार फिर से पहले जैसा हो सकेगा? शांजे जो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी अब खुद को संभालने लगती है। वह पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं रहती, बल्कि एक मजबूत शख्सियत बनकर सामने आती है। वह फैसला करती है कि अब वह अपनी इज्जत और खुददारी पर कभी समझौता नहीं करेगी। शहराम अपनी गलतियों पर पछतावा करता रहता है और बार बार शांजे से माफी मांगता है, मगर उसके दिल के जख्म इतने गहरे होते हैं कि वह तुरंत उसे माफ नहीं कर पाती। वह साफ कह देती है कि रिश्ते सिर्फ माफी से नहीं भरोसे से जुड़ते हैं और वह भरोसा अब टूट चुका है। दूसरी तरफ जीनिया अपने अंजाम की तरफ बढ़ने लगती है। उसकी साजिशें और झूठ उसे अकेला कर देते हैं। घर वाले उससे मुंह मोड़ लेते हैं और शहराम भी उससे दूरी बना लेता है। तब जीनिया को एहसास होता है कि उसकी नफरत और जलन ने उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। फरियाल इस पूरी कहानी में एक मजबूत सहारा बनकर उभरती है। वह न सिर्फ शांजे का साथ देती है, बल्कि घर वालों को भी यह समझाती है कि सच का साथ देना ही असली इंसाफ है। इधर महक और जारा के बीच भी रिश्ता मजबूत होने लगता है। गलतफहमियां
खत्म हो जाती हैं और दोनों एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। आखिरकार कहानी एक खूबसूरत संदेश के साथ आगे बढ़ती है कि सच चाहे देर से सामने आए मगर सामने जरूर आता है। अब देखना यह है कि क्या शांजे वाकई शहराम को दूसरा मौका देगी, क्या जीनिया अपनी गलतियों का एहसास कर पाएगी और क्या यह बिखरा हुआ परिवार दोबारा जुड़ सकेगा।